Hello and welcome back to my channel once again, Manoj Goyal, Insight of Facility Management. What is teamwork? In books you will get a definition of teamwork is a group of people who work together to complete a particular task successfully rather. But in my view, it is rather a mix and match of various skill set, right? So we may define teamwork like this. Common jargon is that you grow, your team grows, and your team grows, you grow, vice versa, right? Now, we all want teamwork in our workplaces, and we tend to believe that, yes, with teamwork you can achieve anything. Rather, it is true also that a task becomes so easier when you mix teamwork in it. In fact, in offices, all the work, all the projects rather, I would say, is something like we term it as a teamwork task. So, अभी मैं एक चीज़ जानता हूँ कि we all expect that your team should always work in a team and follow teamwork values. But one thing which is very important, that your contribution is equally important, isn't it? अगर आप contribute नहीं करेंगे तो आपकी team will feel left out somewhere. तो आप जब टीम वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम से, तो आपको भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड काम करना पड़ेगा उनके साथ में, शोल्डर टू शोल्डर मिलके काम करना पड़ेगा. तभी दे विल फील इन इट एंड दे विल बी एबल टू डिलीवर बेस्ट रिजल्ट. इफ देयर इज नो टीम वर्क इन योर टीम, इन योर वर्क प्लेस, देन देयर आर मेनी वेज टू इम्प्रूव द टीम वर्क वैल्यूज. अगर आपकी टीम में टीम वर्क नहीं है तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिससे आप टीम वर्क पैदा कर सकते हो, टीम वर्क ला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, देयर हैज टू बी क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब अगर सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी होगी तो देन देयर विल बी नो एम्बिग्युइटी. सबको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगे बहुत क्लियरली. इससे आपका टीम वर्क इंप्रूव हो सकता है. Second, you need to set measurable goals. आपको अपनी टीम के गोल्स मेजरेबल सेट करने पड़ेंगे. नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी हैप्पीजर्ड में हम लोग ऐसे गोल सेट कर देते हैं जो मेजर नहीं कर पाते लोग. बाद में क्या होता है कि आप उनको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, मेजर नहीं कर पाओगे, तो देन देयर विल बी सैडनेस इन द टीम. वो फिर मोरल बूस्टर नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, हमेशा आपको अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना है कि दे शुड स्ट्राइव हार्ड फॉर द कस्टमर डिलाइट. अल्टीमेटली दैट इज द वन कॉमन गोल ऑफ एवरीवन, दैट देयर हैव टू बी अ कस्टमर डिलाइट इन एवरीथिंग दैट यू डू. चाहे आप बैक ऑफिस में हैं तो आपके कस्टमर कौन होंगे? इंटरनल कस्टमर्स. अगर आप फ्रंट ऑफिस में हैं तो आपके कस्टमर कौन होंगे? एक्सटर्नल कस्टमर्स. सो जो भी आप काम करते हैं, देयर हैव टू बी अ कस्टमर डिलाइट इन एवरीथिंग दैट यू डू. Fourth, you need to provide them time to assess the scope of improvement as well. हम जनरली कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. स्ट्रेंथ सबको पता होती हैं, बट वीकनेसेस सबको नहीं पता होती हैं. उस केस में there has to be some time from the busy schedule to assess that what is the scope of improvement in every team member. और ये होता है generally. Somewhere down the line, everybody lacks somewhere, so उसको हम कहते हैं scope of improvement. So वो assess करना चाहिए उसको कि कहाँ पे improvement की ज़रूरत है, कहाँ पे scope है improvement का. ठीक है ना. Next है, देखिए, there has to be right allocation of job. अगर right allocation of job नहीं होगा तो then you will not be able to achieve the desired results. अब मान लीजिए आप आर्किटेक्ट को बोलेंगे कि आप जो है एग्जीक्यूशन में लग जाओ,
तो he may not be able to deliver value, he may not be able to add value to it, क्योंकि वो तो आर्किटेक्ट है. he may design the building, he may prepare the layout, but he may not be able to do better execution. So right allocation बहुत ज़रूरी है जॉब का. अगर आप right allocation करेंगे तो then you know it will enhance, it will boost the teamwork in your team, right? Next point is, देखिए ये तो बड़ा कॉमन सी बात है कि you need to create a healthy work environment and that should be filled with trust and openness. अभी हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं व्हेन यू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. अब देखिए 5 उंगली हैं, अब 5 उंगली में से कोई बड़ी है कोई छोटी है, यू नो, बट जब आप इसको बंद करते हैं तो ये मुट्ठी हो जाती है. देन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस, राइट? यू मे नॉट डू थिंग्स यू नो विद इंडिविजुअल फिंगर, बट जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इससे. लाइकवाइज यू नो आपकी टीम में तरह तरह के लोग हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है, कोई लो परफॉर्मर है, कोई मीडियोकर परफॉर्मर है. सो जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सबको टू लीड समथिंग, यू नो, टू लीड अ प्रोजेक्ट और टू लीड अ वर्क और टू लीड अ पर्टिकुलर टास्क, यू नो, सो देन देयर विल बी अ सेंस ऑफ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. और जाहिर बात है जब आप एक टीम में काम करते हैं तो आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट? जैसे आपने देखा होगा कि जब एक किचन में खाना बनता है तो शेफ़ है, शेफ़ के साथ में और भी लोग होते हैं, उसका असिस्टेंट, राइट? ही नोज़ कि नो वो सब्ज़ी काटेगा तो वो बेटर काटेगा, वो उसको गाइड करता है कि ऐसे सब्ज़ी काटनी है तो वो काट देता है, यू नो, लाइकवाइज यू नो. सो जो भी टास्क आपका टीम लीडर या एज अ टीम लीडर आप डेलीगेट करते हैं अपनी टीम को, you should keep some amount of trust, a good amount of trust on your team member. तभी आप एक सक्सेसफुली टास्क को अचीव कर पाएंगे, राइट? मस्ट टू डू एक्ट्स फॉर टीम लीडर. तो उसके लिए जो टीम लीडर के लिए ये काम करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है. पहला, जो भी टीम मेंबर आपकी टीम में लैग करता है, यू नो, द वन हु इज लैगिंग बिहाइंड, द टीम लीडर शुड पुल हिम और अप. उसको पुल करना चाहिए उसको, यू नो, एंड ब्रिंग हिम और हर टू दी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन और एट पार विद अदर एम्प्लॉयज. अब यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी टीम मेंबर आपका अगर पिछड़ रहा है किसी भी काम से तो उसको पुल करिए, उसको ट्रेन करिए, उसको समझाइए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए, उसको काउंसिल कीजिए, उसको बार बार बताइए, एंड देन ट्राई टू ब्रिंग हिम अप टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एट पार विद अदर एम्प्लॉयज सो दैट ही कैन डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू लाइक द अदर टीम मेंबर्स आर डूइंग. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, कोई भी काम आपकी टीम करती है तो कभी भी ये कोशिश मत करिए कि आप उसका पूरा क्रेडिट आप लेंगे. प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग द क्रेडिट of any accomplished task to the entire team. आप पूरी टीम को उसका क्रेडिट दीजिए, खुद मत लीजिए. जनरली क्या होता है ऑफिस में, अच्छा काम तो मेरा और बुरा काम तो टीम का. अगर अच्छा काम हो गया तो मैंने गाइड किया टीम को, मैंने डिक्टेट किया टीम को, मैंने डेलीगेट किया टास्क टीम को, मैंने कोच किया, गाइड किया, सब कुछ किया, अच्छा काम हुआ तो. और बुरा हुआ, मैंने समझाया था इनको, इन्होंने गलत कर दिया, यू नो, ऐसा जनरली होता है. तो अगर कोई अच्छा काम होता है तो प्लीज शेयर द क्रेडिट विद द एंटायर टीम. दैट वन टीम लीडर शुड डू, ऑलवेज डू. ओके. थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है अपने हर टीम मेंबर को टू लीड फ्रॉम फ्रंट. हर एक को किसी न किसी रूप में, ठीक है ना. फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. प्लीज शेयर relevant information with your team time and again, time to time. जब तक आप अपनी टीम को इंफॉर्मेशन जो उनके लिए ज़रूरी है वो शेयर नहीं करेंगे, your team will not be able to gain that confidence level in you. If they do not have confidence in you, they might not be able to live up to your expectations.
So please share relevant information with your team time to time, right? अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्लीज इम्पार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको ज़रूरत है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उनको वो ट्रेनिंग दिलवाइए, राइट, सो दैट वो अच्छा काम कर सके, राइट। सो दीज आर द 5 मेजर वैल्यूज दैट वन टीम लीडर शुड इम्बाइब। टीम लीडर को ये चीज़ें सब शोभा देती हैं, उसको ये चीज़ें करनी ही चाहिए। नाउ आई विल समराइज सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क के बेनिफिट्स क्या है? प्राइमरीली फर्स्ट बेनिफिट इज इट कल्टिवेट्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप टीम में काम करते हैं तो एवरीबडी कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, सो अल्टीमेटली इट कल्टिवेट्स द हैबिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। जाहिर बात है, जब टीम में आप काम करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, तो ये इम्प्रूव करती है, ब्रेनस्टॉर्म करती है, ठीक है। थर्ड इज इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, and these are the core competencies one should have, right? It improves the problem solving skills। so problem को solve करने की skill जो आती है इसको improve करती है, right? Next is it helps build trust within each other and to the entire process। Next is it brings efficiency in the work। मतलब इससे हम ये समझते हैं कि it removes the non-value added steps from the process and adds the value added steps, so it ultimately creates efficiency। next point is, जैसे हमने बात की है, it creates the healthy work environment। जाहिर बात है, सब टीम में काम करते हैं तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो तो हेल्दी होता ही होता है ना। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब देखिए, जब आप टीम में, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब लेट्स से देयर आर 3 वर्टिकल्स, वन इज रियल एस्टेट, वन इज प्रोजेक्ट्स, वन इज फैसिलिटी मैनेजमेंट। सो व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट टेकिंग पीपल फ्रॉम रियल एस्टेट रिस्पेक्टिवली प्रोजेक्ट्स एंड FM फैसिलिटी मैनेजमेंट, सो आप देखिए जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि एवरीबडी is coming from a different field, core field, and getting together and doing some task, brainstorming, creating efficiency in the task, right? So it always creates a healthy work environment। Next is, जब ये हो जाएगा तो it boosts your motivation also। ये आपको motivation बहुत बढ़ाता है, टीम वर्क, आपको motivation आता है अच्छा काम करने की। When you look at the other person, you would feel that yes, one day I will want to do this task, right? So motivate करता है आपको ज़्यादा काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दोनों को डिराइव करता है। आपको पता लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, जब आप टीम में काम करते हैं तो आपको ये पता होता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता मेरा वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस से हम समझते हैं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने पहले बात की कि इट हेल्प्स यू असेसिंग योर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो ये आपको आपकी स्ट्रेंथ्स को और आपकी वीकनेसेस को डिराइव करता है कि एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, व्हेन यू डू एवरीथिंग इट इम्प्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्योंकि जब आप एक काम करते हैं, आपको एक काम की अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपको कई बार खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड एक बात और मैं बता दूं आपको, यू हैव टू टेक डिसीजंस। आप डिसीजन जब तक नहीं लेंगे ना, तब तक आप नहीं सीखेंगे। देखिए, डिसीजन आप लेंगे, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टीम लीडर बैठा है, राइट। इफ़ यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, ही विल एक्चुअली सेफ गार्ड यू। वो आपको करेक्ट करेगा, करेक्ट करके उसको देन फिट करेगा करेक्ट को, राइट। सो आप डिसीजन लीजिए, गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क दैट आई हैव डिस्प्लेड हियर। सो विद ऑल दीज थिंग्स, आई वुड से in teamwork
Be a successful team leader and always support your team to achieve this service excellence. हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करिए, उनका मेंटोर बनिए and try to help them in every sense so that you and your team will be able to achieve the common goal. Okay, the deal is, please subscribe my channel if you have not done so far, और प्लीज़ अपने कलीग से, अपनी फ्रेंड से शेयर करिए एंड और कमेंट भी करिएगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I will bring such topics more and more in future. Thank you.